हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहाँ हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। अब आपके लिए एक सॉल्यूशन यूथ का चला रहे हैं, उसी सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यूथ सॉल्यूशन की ये वीडियो नंबर 81 है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री के 176 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं और कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा इफ द स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स लाई आउटसाइड द सर्किल देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। अब देखिए आउटसाइड द सर्किल के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन हम लोगों ने जो पढ़ी है उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और अप्लाई कर कर देखेंगे कि इसमें से आपका क्या होगा। तो देखिए पहले सी को हम लोग जो है बदलने की कोशिश करते हैं। किसमें बदलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम जो इक्वेशन हमारे पास है यानी जो कर्व है हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 20 बाई प्लस के 90 बराबर 0। तो यहां से देखें तो ये तो एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपके लिए 2 इंटू आप इसे लिख सकते हैं और एक्स का बाई का कोफिशिएंट तो 1 है और आपका 10 ये हो जाएगा। तो 100 10 का स्क्वायर जोड़ लो 10 का स्क्वायर ही घटा लो। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस 10 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ये कितना बचेगा, ये आपका 100 माइनस 10 बचेगा यानी 10। तो रेडियस यहाँ पर जो हमारी निकल कर आ जाएगी वो रेडियस 10 निकल कर आ जाएगी। और हमने जो कंडीशन पढ़ी है आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड के लिए जो हम कंडीशन है, देखिए आउटसाइड के लिए क्या कंडीशन है भाई, इसके सेंटर क्या है, इसके सेंटर ये है, इसके सेंटर हो गए 0,10 और हमारे पास लाइन ये हो गई है आउटसाइड हो गई लाइन y बराबर एम एक्स की। ठीक है, तो जब ये आउटसाइड हो गई तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहां से अगर परपेंडिकुलर लेंथ को जान ले तो वो रेडियस से बड़ी होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर लेंथ इस पे डाले तो ये असल में ये लाइन हम इसे एम एक्स माइनस बाई बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m इंटू 0 माइनस के 10 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और ये बड़ी हो जाएगी रेडियस से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस के 10 वो 0 सॉरी 10 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 10 अपॉन स्क्वायर रूट, आपके लिए ये बड़ा आ जाएगा। अच्छा रेडियस से, रेडियस तो स्क्वायर रूट 10 है, ये हो जाएगा। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम इसको देखें तो ये आपके लिए कितना बनकर आ जाएगा, ये हो जाएगा बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 10 ग्रेटर देन आपके लिए कितना हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा 10 से। ये स्क्वायर रूट 10 टाइम्स कट जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन एम स्क्वायर लेस देन 10 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर लेस देन आपका 9 हो जाएगा। तो मोड एम लेस देन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मोड एम लेस देन 3 यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा, नहीं पहला ऑप्शन, हाँ मोड एम लेस देन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा इफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 टच द पैराबोला व्हेन इज द करेक्ट। तो कौन सी इक्वेशन इसकी करेक्ट, देखिए टच द पैराबोला की कंडीशन होती है सी बराबर ए अपॉन एम। अब पहले इसको बदलिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस के सी। तो यहां से बाई बराबर हो गया माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस के सी अपॉन बी। तो सी का मान माइनस के सी अपॉन बी हो गया। ए का मान आपका कितना हो गया, ए आपका 1 हो गया क्योंकि यहां से नहीं, 4 ए बराबर आपका 1 हो गया। तो ए बराबर 1 अपॉन 4 हो गया। तो ए की जगह 1 अपॉन 4 रखिए और एम की जगह माइनस ए अपॉन बी रखिए। ये एम की वैल्यू है माइनस ए अपॉन बी और जो सी की वैल्यू है माइनस सी अपॉन बी है। तो ये कट जाएगा, यहाँ से सी अपॉन बी बराबर हो जाएगा बी अपॉन 4 ए। तो ये आपका बी स्क्वायर बराबर 4 ए सी आ जाएगा। यानी बी स्क्वायर बराबर 4 ए सी जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। तो ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में ही आया था। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पैराबोला में जो होती है वो सी बराबर ए अपॉन एम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द हाइपरबोला। तो देखिए हाइपरबोला पर आपकी निकालनी है कंडीशन। वैसे तो दो लाइन हो जाएंगी, दोनों को सेटिस्फाइड करा ले, या ऐसे भी कर सकते थे 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू बाई बराबर 6। तो 2 इंटू एक्स का मान माइनस के 2 हो गया -3, बाई का मान माइनस के 1 आपके लिए, सॉरी एक मिनट, x1 प्लस बाई 1 वाली कंडीशन लगाइए बराबर 6, x1 का मान माइनस के 2 हो गया, माइनस के बाई इसका मान माइनस के 1 बराबर 6, तो माइनस के 2x माइनस के बाई बराबर 6 हो गया। अब इसको देखेंगे तो आपका ये 2x प्लस के बाई बराबर माइनस के 6 की कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन तो इसमें नहीं लग रही। तो फिर तो आप एक काम करो, यहाँ से आप ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग हो सकती हैं वहां पर आपके लिए। देखिए आप ये कंडीशन लगा लीजिए भाई, हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो जानते हैं वो बाई बराबर एम एक्स प्लस के सी जानते हैं, और सी का मान जो होता है वहां पर सी बराबर होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी का मान हमें निकालना है, ए का मान यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन के 6 बराबर 1, ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। ए का मान ए स्क्वायर का मान 3m स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का जो मान है वो कितना है, बी स्क्वायर का मान है आपके लिए 1, ठीक है, बी स्क्वायर का मान है माइनस के 2। तो ये कंडीशन हो गई। अब इसे पास करा दे यहाँ से -2 से -1 बराबर माइनस के 2x, ठीक है, माइनस के 2m और प्लस के सी। तो सी का मान जो है वो m की कंडीशन में -1 प्लस 2m आ जाएगा, और वो सी का मान यहाँ पर -1 प्लस 2m रख लीजिए बराबर 3m स्क्वायर माइनस के 2, तो 3m स्क्वायर माइनस के 2m और ये माइनस के 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो m के यहाँ से दो मान आ जाएंगे, यानी ये कंडीशन बन जाएगी 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस के m माइनस 1 बराबर 0। तो m बराबर 3m यहाँ से कॉमन ले लीजिए, m माइनस के 1 हो गया प्लस के 1, m माइनस के 1 बराबर 0। तो m का मान एक तो 1 आ गया, एक माइनस के 1/3। अब वो दोनों m के मान यहाँ पर आप रख दीजिए और c का मान भी यहाँ से दीजिए, तो इक्वेशन आ जाएंगी। c का मान देखिए 1 रखेंगे m की जगह, तो c का मान क्या आ रहा है, c का मान है 3 इंटू 1 माइनस 2, सी का मान 1 आ रहा है। तो अब जरा यहाँ पर रखिए m बराबर भी 1 रखिए और c बराबर भी 1 रखिए। तो बाई बराबर एक तो इक्वेशन आपके लिए x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 आ गई, यानी एक इक्वेशन ये और दूसरी ये आ जाएगी। आप आराम से कर सकते हैं, पीजीटी 2011 में आया, एक कंडीशन ये है, इस कंडीशन को अप्लाई करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा द स्ट्रेट लाइन आर टेंजेंट टू द सेम सर्किल देन द रेडियस ऑफ द, देखिए ये क्या है, ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के भाई। रेडियस ये टेंजेंट है, यानी 3x माइनस के 4y प्लस के 4 बराबर 0, और एक टेंजेंट है 3x माइनस के 4 वो 6x माइनस के 8y प्लस के 13 बराबर 0। इसे भी जरा 2 से डिवाइड कर लो, तो 3x माइनस के 4y प्लस के 13/2 बराबर 0। अब इन दोनों के बीच की आप दोनों के बीच की जो दूरी है दो पैरेलल लाइन की वो निकाल दो, तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी 13/2 माइनस के 4 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर का मोड। तो ये आ जाएगी 8, 13 में से 8 आपका जाएगा 5, 5/2 तो ये बचेगा, ठीक है, 5/2 ये बचेगा, और ये कितना बचेगा इंटू 5, ये कैंसिल, तो 1/2 हो गया। अब इसका भी आधा, क्योंकि ये डायमीटर आ गया, तो इसका आधा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आधा 1/4, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पीजीटी 2021 में ये पूछा गया। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द हाइपरबोला, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस 2AE होती है ना, 16 हो गया, एंड इसकी द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, तो ई का मान यहाँ रख दो, तो 2a इंटू स्क्वायर रूट 2 बराबर 16, ये 2 से ये 8 बार कट गया, तो आपका a बराबर आ गया 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए ये e बराबर स्क्वायर रूट 2 होता है, तो वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a बराबर b होता है, तो b भी यही हो गया, b बराबर भी 4 स्क्वायर रूट 2। और इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 32। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2021 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कहा गया कि सर्किल है
और इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी दो अलग अलग पॉइंटों पर ये दोनों सर्किल काट रहे हैं, ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर, दोनों अलग अलग सर्किल ये दोनों अलग अलग कंडीशन पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें पहले वाले के सेंटर जो बन रहे हैं 1,3 बन रहे और रेडियस r बन रही, और दूसरे वाले के लिए जो बन रहा है, दूसरे वाले के लिए रेडियस और सेंटर, दूसरे वाले के जो सेंटर हैं उनको देखें तो वो बन रहे हैं 4,-1, और जो रेडियस बन रही है वो स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 8, तो ये बन रहा है आपके लिए 16 प्लस 1 माइनस 8 17, 17 में से 3 यह बन जाएगी आपके लिए, ठीक है, 8 जाएगा तो 9 9 3, यानी ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की 3 बन रही है। अब इसकी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन इनके बीच में लाई करेगी, यानी ये जो d है दोनों के बीच की डिस्टेंस वो इसके बीच में लाई करेगी दोनों की, यानी ये d है दोनों सेंटरों के बीच की दूरी, तो सेंटरों के बीच की दूरी को हम देखेंगे तो वो बन रही है 4 माइनस 1, डी का मान क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है 3 का 9 प्लस 16 यानी 5 बन रहा है ना, तो r प्लस 3, तो यहाँ से r को देखें, r को हम इसे इधर ले आए तो ये बन जाएगा डिफरेंस कितना कितना आ जाएगा, यानी r लेस देन, एक तो 8 बन गया और r आपके लिए ग्रेटर देन बन गया आपके लिए 5 3 2, तो 2 और 8 के बीच, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपके दोनों का डिफरेंस और दोनों के सम के बीच में, दोनों रेडियस के सम और दोनों रेडियस के डिफरेंस के बीच में, यानी r1 r2 का डिफरेंस के बीच में दोनों सेंटरों के बीच की दूरी ये लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का द एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल का एरिया, एरिया जो सर्किल का होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई का मान 22/7 और आर रेडियस यहाँ से निकाल लो, रेडियस कितनी हो गई देखिए, इसका जो आपके लिए हो गया माइनस के साथ 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर और माइनस 0, यही आ जाएगा, यानी रेडियस जो आ जाएगी वो 7 ही आ जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी आपके लिए 7 आ जाएगी, तो 7 जब रेडियस आ जाएगी आपके लिए तो कितना हो गया 22/7, 7 गुणा 7, 7 से इसे का 154 आ जाएगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पॉइंट इतना इट्स लोकस विल बी, है ना, एक कोऑर्डिनेट जो मूविंग पॉइंट के दे रखे हैं उसका कोऑर्डिनेट हमें बदलना है, तो कोऑर्डिनेट यानी लोकस हमें बताना है। देखिए यहाँ से h कोमा k मान लेते हैं, तो h बराबर आपका कितना आ गया 2t स्क्वायर प्लस के 4 आ गया, k बराबर आप मान लो 4t प्लस के 6, तो यहाँ से k माइनस के 6/4 बराबर t आ गया, वो यहाँ रख दो, तो h बराबर 2 k माइनस के 6/4 का स्क्वायर प्लस के 4, तो h बराबर आपका आ गया 2 और k माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस के 4, तो ये हो गया 8 बार, तो 8 बराबर ये कितना हो गया k स्क्वायर प्लस के 36। अब देखिए पैसे भी इस बात को छोड़ो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, देखिए डिग्री 2 बन रही है ना, डिग्री 2 बन रही है नहीं बन रही है, और इसकी डिग्री 1 बन रही है, तो ये एक पैराबोला ही बनेगा, क्योंकि पैराबोला में ही ऐसा होता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, मतलब y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay, ऐसा जब ही बनता है जबकि क्या बने पैराबोला, तो हमें तो बस सिर्फ लोकस का ही पता लगाना है, तो लोकस जो हो जाएगा इसमें वो पैराबोला का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकस ऑफ द इलिप्स एंड द हाइपरबोला कोइंसाइडेड, देखिए पहले इस हाइपरबोला का इलिप्स की बात करें तो एसेंट्रिसिटी निकालें, तो एसेंट्रिसिटी हो गई 1 माइनस आपके लिए कितनी हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन आपके लिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 16 माइनस के बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बटे 4 एसेंट्रिसिटी। अब जो फोकस होते हैं वो फोकस आपके कितने होते हैं ए ई कोमा 0 होते हैं ना, तो ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, 4 इंटू स्क्वायर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 कोमा 0, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर कोमा 0, ये आ गए। दूसरे वाले के फोकस यहाँ से दूसरे की एसेंट्रिसिटी निकाले तो वो हो जाएगी आपके लिए 25 यहाँ आ जाएगा, ये है ना 25 यहाँ आ जाएगा, तो 1 और प्लस के कितना हो जाएगा 81 बटे 25 बटे 144 बटे 25, है ना, यही हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 81 और 25 से 25 यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 144
प्लस 81/144। और जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ये 13 बटे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 225/144, हाँ सॉरी ये 15/12 आ जाएगा। तो इसके जो फोकस आ जाएंगे, ए का मान कितना है, ए का मान है 12 यही कोमा जीरो ही होते हैं, 12/5 और ये हो गया 15/12 तो यहाँ से 5 से 3 बार और ये कट गया तो 3 हो गए। यानी इसको 3 इसके फोकस हो गए ना, 3 तो इसको भी इतने के बराबर रख दो, यानी स्क्वायर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर को भी आप 3 के बराबर रख दो, तो 16 माइनस बी स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर आपका 7 आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2021 में पूछा गया, बहुत सिंपल है। फोकस निकालने हैं, फोकस ए कोमा जीरो होते हैं, एसेंट्रिसिटी जो इसकी होती है हाइपरबोला की होती है स्क्वायर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जो इलिप्स की होती है, ये इलिप्स जो बन रहा है इसकी एसेंट्रिसिटी होती है स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पहले एसेंट्रिसिटी निकाल लो, ए का मान निकाल लो और फिर रख के आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, पहले इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में बदल लो, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4y प्लस के 2 बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ लो और 2 का स्क्वायर घटा लो, ठीक है, और प्लस के 4x और प्लस के 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस के 2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4x माइनस के 2 आ जाएगा, वो माइनस के 4x प्लस के 2 बराबर में ले जाएंगे ना, तो माइनस के 4x प्लस के 2 आ जाएगा। अब माइनस 4 यहां से कॉमन ले लो, -4, तो x माइनस 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये जो पैराबोला बन गया, ये बाई स्क्वायर बराबर -4ax का पैराबोला बन गया, उसका पैराबोला ये होता है, ठीक, तो उसके डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, ये x बराबर a की लाइन होती है, तो x बराबर a, यानी x बराबर a का मान क्या है, यहाँ से 4a बराबर 4 है, तो a बराबर आपका 1 है, तो a बराबर 4 ये है ना, x की जगह क्या रखेंगे, x माइनस 1/2, भाई ये है ना x का मान, और बराबर a का मान आपका 1 है, तो x बराबर 3/2 आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, पहले आप पैराबोला की इस फॉर्म में बदल लें, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और फिर आप ये देख लें कि वो कौन सी फॉर्म, तो वो माइनस वाली फॉर्म बन रही थी, उस हिसाब से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y बराबर x बाय द सर्किल इज ए बी, इक्वेशन ऑफ सर्किल विद ए बी एज अ डायमीटर, यानी ये जो कट कर रही है, पहले तो आप ये देखो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 0, तो आप x बराबर बाई रखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 0, तो x माइनस के 1 बचा, यानी एक तो x बराबर 0 पर काट रहा है और एक 1 पर काट रहा है, ऐसे बाई बराबर भी 0 और 1 हो जाएगा, तो बाई बराबर, तो ये जो लाइन हो जाएगी, ये लाइन ए बी जो लाइन हो जाएगी वो 1,0 और 0,1 हो जाएगी, तो 1,0 और 0, जब 1 हो जाएगी, तो एक मिनट, 1,1 और 0,0, सॉरी, क्योंकि ये 0,0 और 1, वो बन रहा है ना 0,0 और 1,1, तो इससे जाने वाला सर्किल बताना है हमें, इन दो बिंदुओं से जाने वाला सर्किल जब हम निकालेंगे, देखिए ये 0,0 हो गया और ये 1,1 हो गया, तो यहाँ से जाने वाला सर्किल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो उसकी जो इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर मान लेंगे ये 1,1, ठीक है, तो ये जाने वाली, अब ये डायमीटर का काम कर रहा है, तो ये डायमीटर हो गया ये भी, तो इक्वेशन क्या होती है डायमेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस बाई माइनस के बाई 1 और बाई माइनस के बाई 2 बराबर 0, तो x माइनस के 0 और x माइनस के 1 प्लस के बाई माइनस 0 और बाई माइनस के 1, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0, तो आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, सी ऑप्शन हो गया, है ना, तो सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इन्होंने कहा कि द इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर, देखिए इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ, इन्होंने कहा आर का मान जो है वो लेस देन 1 रखना है, तो आर का मान जब हमें मोड आर लेस देन 1 रखना, तो इसका मतलब 1 से -1 से लेकर +1, अब हमने इनके बीच का 0 रख लिया,
तो जीरो रखने से आपके लिए दो तरीके की चीजें बन गई। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 बन गया। यहाँ भी जीरो रख लो और यहाँ भी जीरो रख लो। अब ये जो बनता है ये आपका किसमें बनता है? हाइपरबोला में। तो ये जो कंडीशन बन गई ये हाइपरबोला बन गया। बहुत सिंपल है भाई। इसके बीच की दूरी, इसके बीच की वैल्यू देख लो, -1 और 1 के बीच की। तो -1 और 1 के बीच की वैल्यू हमने जीरो रख दी, जीरो से हमने कर दिया, सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड ये अगर टेंजेंट हो, देखो इन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें टेंजेंट दे रहे हैं। टेंजेंट क्या दे रहे हैं? 2x + 3y = 5 और सेंटर क्या दे रहे हैं? 0,0 देख रहे हैं। तो इससे जो परपेंडिकुलर लेंथ है इसकी रेडियस हो जाएगी। तो OA निकाल लो, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ 0 + 0 - 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 5 और बटे ये हो गया स्क्वायर रूट 4 और प्लस 9, है ना। तो क्योंकि 5 बटे हम जब इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो 5 बटे स्क्वायर रूट 13 आ गई। 5 बटे, अब इक्वेशन क्या हो गई? x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर बराबर 5 बटे स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25 बटे 13। तो ये आ जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर बराबर 25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है, इन्होंने कहा द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स विच आर पैरेलल टू द लाइन। तो हमें क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बतानी है इलिप्स पर, जो कि इसके क्या है? पैरेलल है। तो देखिए इसके पैरेलल लाइन हम देखें तो इसके पैरेलल लाइन y + 2x = 4 है ना। इक्वेशन ऑफ द पैरेलल, इसके पैरेलल क्या हो जाएगी? इसके पैरेलल हो जाएगी y + 2x = लैम्डा। तो इसे हम लिख सकते हैं y बराबर -2x + लैम्डा। तो यहाँ से m का मान तो -2 आ गया और c का मान लैम्डा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? c² बराबर a² m² + b² होती है। किसमें? इलिप्स में। तो इलिप्स क्या है? 3x² + के 4y² बराबर 12 है। तो डिवाइड कर दो तो x² / 4 + y² / 3 आ जाएगा। तो ए सी का मान λ², ए का मान क्या है? ए का मान a² 4 है, m का मान कितना है? m का मान -2 का स्क्वायर, b² 3 है। तो λ² 4 4 16, 16 + 3 है ना, 4 416 है ना। x 16 बन रहा है, 16 यानी स्क्वायर रूट आपके लिए कितना हो गया? स्क्वायर रूट 19 हो गया भाई। अब स्क्वायर रूट 19 यहाँ प्लस माइनस की दो वैल्यू देगा ना, तो वो यहाँ रख दो। तो y बराबर -2x प्लस माइनस के स्क्वायर रूट 19, यानी y + 2x बराबर प्लस माइनस के स्क्वायर रूट 19, यानी आपका डी ऑप्शन। तो इससे भी आसान क्या होगा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप याद रख लें, वो होती है c² बराबर a² m² प्लस b²। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द कोनिक। देखिए लेटस रेक्टम की लेंथ हमें पता लगानी है। पहले आप लेटस रेक्टम की लेंथ आपका क्या होता है? 2b² / a होता है ना, 2b² / a होता है ना, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। अब देखिए इसमें सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे आसान तरीका ये है कि ये जब भी ऐसी सिचुएशन हो इसको उल्टा मान लो, x² के कोफिशिएंट को b² का मान लो, है ना। जो उल्टा हमें मानना है, x² के कोफिशिएंट को b² और y² के कोफिशिएंट को a² आप मान लो, वो यहाँ रख दो। देखो ये हो गया 2 × 3 और a² बराबर 4 है तो a बराबर 2, तो a बराबर 2 रख दो। तो कट के कितना आ जाएगा? 3। तो जीवा की जो लंबाई आ जाएगी 3, विद इन सेकेंड निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ अ हाइपरबोला। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, हाइपरबोला की डिस्टेंस होती है फोकस की वो 8 है और एसेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट 3 है। तो द इक्वेशन में भी, तो देखिए यहाँ पर रखिए a निकाल लीजिए, a का मान निकल जाएगा 4। तो a बराबर आ गया 4 बटे स्क्वायर रूट 3, यानी आप इसे लिख सकते हैं 4√3/3, है ना। ए आ गया ये। अब आपको v निकालना है। अब रिलेशन क्या जानते हैं? e² बराबर, क्योंकि क्या है? हाइपरबोला है ना, 1 + b² / a² हम जानते हैं। तो ये 3 हो गया, ये 1 + a हमें निकालना है। a का मान क्या हो गया? ये हो गया 4√3/3, है ना। ये आप डायरेक्ट रिलेशन लिख लो, b² बराबर a² e² - 1 होता है। तो b² बराबर a² का मान है आपके पास 16/3 और e कितना है? e है आपके पास 3 - 1।
तो बी स्क्वायर कुल मिला के जो आ गया वो 16 गुणा 2/3 यानी 32/3 आ गया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो 32/3 आ गया और ए स्क्वायर आपका कितना आ गया 16/3। अब इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर 16/3 और माइनस बाई स्क्वायर बराबर 32/3 बराबर 1। तो ये कितना आ जाएगा 3, 3 तो उधर भेज दो आप, है ना। 3x² माइनस के बाई स्क्वायर और 16, इसका भी एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा ना, 6x² माइनस के बाई स्क्वायर 32 ले लेंगे तो बराबर 32। ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है? हाँ 3 भी तो है ये, सी 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 ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा द एरिया ऑफ द इलिप्स लाइंग इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश में स्थित। देखिए एरिया जो होता है वो एरिया होता है इसका पाई ए बी, और एक चतुर्थांश, देखिए भाई हमें तो एक चतुर्थांश का बताना है, टोटल होता है पाई ए बी, पाई ए बी, और सिर्फ एक चतुर्थांश का पाई ए बी अपॉन 4 बचेगा। तो ए का मान कितना है यहाँ पर पाई, ए का मान देखिए ए स्क्वायर बराबर 4 है और बी स्क्वायर बराबर 9 है। तो ए बराबर 16, सॉरी ए बराबर 4 हो जाएगा, बी बराबर 3। तो पाई और 4 गुणा 3 यानी कि 12 पाई। अब 12 पाई बटे 4, ठीक है 4 भी तो है, तो 3 पाई आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। तो सिंपल है क्वेश्चन, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। The equation of the rectangular hyperbola refers to its asymptotes as coordinate axis in the form। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फॉर्म अगर अब बनती है तो ऐसी सिचुएशन में एक्स वाई, भाई यही वाला तो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्प्टोट्स हो गई नहीं, y बराबर 0 की लाइन और x बराबर 0 की लाइन, यानी एक्स वाई बराबर 0, इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो आपके लिए क्या बन गई, आपके लिए एसिम्प्टोट्स बन गई। तो इसकी इक्वेशन ये होती है। नेक्स्ट है कि द लाइन टच द इलिप्स, तो एक्स की कंडीशन होती है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी कंडीशन होती है इसमें। सिंपल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू कॉन्जुगेटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इतना इतना, इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इतना, देन द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। देखो आपके लिए एक कहा 4x प्लस के 5y बराबर 0, ठीक। एक कहा आपसे 11x प्लस के 7x प्लस के 2y बराबर 0, और डायगोनल दे दिया, है ना। डायगोनल ये वाला और ये वाला, तो ये डायगोनल मान लो आप, ये डायगोनल मान लोगे कितना हो जाएगा 11x प्लस के 7y बराबर 9। इन दोनों को सोल्व करके ये कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, इन दोनों को सोल्व करके ये कोऑर्डिनेट, इन दोनों को सोल्व करके ये, फिर ये तीसरे कोऑर्डिनेट आप निकाल ही लोगे। भाई इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व करके जो आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, किस किस को हमें सोल्व करना है, तो कोऑर्डिनेट सोल्व कर लो। कौन कौन से कोऑर्डिनेट निकाल लो, इन दोनों से और इन दोनों से। तो देखो इसको सोल्व करो, कितने से गुणा कर दें, 7 से कर दें, इसमें 11 से कर दें, तो 77x प्लस 11 दूनी 22y, और ये कितना हो गया 77x और प्लस 7 सत्ते 49y और 9 सत्ते 63, घटा दो, कट गया, कितना बचा 7 27 माइनस के, कितनी बार कट जाएगा, 27 से काटेंगे तो 6 बार, नहीं 6 बार कैसे कट जाएगा, बाई बराबर 9 से काटें 63/27, 9 छंग 9 तिया 3 दूनी, 2 बार नहीं, 9 सत्ते 63 सॉरी, और 9 तिया 7/3 आ गया बाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो, भाई थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आपको सोल्व करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट सोल्व हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 7/3 आ गया तो एक माइनस के आपका कितना आ जाएगा 2/3, तो ऐसे आप निकाल लेना, है ना। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेना, फिर इसके निकाल लेना, इन दोनों को सोल्व करके, फिर आप मिडिल पॉइंट की कंडीशन लगाकर ये कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वहां से आ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन कर लेना आप, है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल लाइन हो जाएंगी भाई, इनकी बीच की दूरी है, तो ये है x प्लस 2y बराबर 5, इसे 2 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस 2y बराबर 11/2 आ जाएगा। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 माइनस के 11/2 कर देंगे, है ना, या छोटा जो है उसे घटा दो, ठीक है, बटे स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 1 है और ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 1/2,
1/2 और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 और 1 5, 5 का तो 1/2 स्क्वायर रूट 5, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बी। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी तो सभी निकाल लेंगे। नेक्स्ट है कि द पॉइंट a,0, 0,b एंड 1 1 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट आपके क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर के बीच में जो होता है एरिया वो 0 हो जाता है। तो एरिया 0 हो जाता है तो आपके लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, वो 1/2 a0 1 0 v1 1 1 1 बराबर 0। इसको सोल्व कर लो, a b माइनस के 1, ये तो 0 ही हो गया है ना, तो इसको क्या लिखना +1, तो ये आपका हो गया 0 माइनस के b बराबर 0। तो ये हो गया a b माइनस के 1 और माइनस के b बराबर 0। तो ये हो गया ए बी माइनस के a माइनस के b बराबर 0। तो ये आ गया a प्लस बी बराबर ए बी। ए बी से डिवाइड कर दो, तो ए बी से डिवाइड कर दोगे तो 1/a बचेगा, 1/b बचेगा बराबर 1। यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाना चाहिए, ए ऑप्शन आपका आ जाना चाहिए, है ना। ए ऑप्शन आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस के, ठीक है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा प्लस के 1, ठीक। चलो नेक्स्ट उन्होंने कहा लेट पी बी द पॉइंट, इसमें 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं, ए बी, हाँ ठीक है, प्लस के ही आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा लेट पी बी पॉइंट 1,0 एंड क्यू अ पॉइंट ऑन द पैराबोला द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। पी पॉइंट है 1,0, क्यू पॉइंट है, देखिए क्यू पॉइंट इसका कुछ मान लें, मध्य बिंदु का बिंदु पद निकालना होगा, फिर वो हम निकाल, देखिए ऐसे पॉइंट मान लो जिस पे लाई कर जाए। तो इस पर जो लाई कर सकते हैं वो आपका 2,4 कर सकते हैं भाई। यही तो इसने कहा कि पैराबोला दे रहे हैं हम आपको, पैराबोला दे रहे हैं y² बराबर 8x। तो इसके पॉइंट हमने 2,4 इस पर मान लिए 2,4 होंगे, है ना। और 1,0 माना यहाँ होगा। तो इसके मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है, तो इसका मिडिल पॉइंट हमने h, k मान लिए। तो h बराबर क्या आ गया, h बराबर 2 + 1/2 आ गया, k बराबर आपका आ गया 4 + 0.2। तो यहाँ से 2h बराबर आपका नहीं, h बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया, और k बराबर आपका 2 आ गया। तो k बराबर यानी x वाला जो कोऑर्डिनेट है, 1 मिनट, x कोऑर्डिनेट x बराबर 3/2 और y बराबर 2। अब ये कोऑर्डिनेट आप सेटिस्फाइड करा लो, अब जिसमें भी आपका सेटिस्फाइड कर जाए, जैसे d वाला कोऑर्डिनेट है तो 4 2 का स्क्वायर माइनस 4 आपका कितना होगा, बाई कोऑर्डिनेट आपने 2 माना हुआ है प्लस के 2, तो ये 4 प्लस के 2 6, है ना, 4 और 2 6 माइनस 8, 3/2 है ना, हाँ 1 मिनट, एक्स कोऑर्डिनेट 3/2 है, लेकिन इसमें सब बाई बाई वाले, डी वाले में तो बाई बाई वाले आ रहे हैं, बाई नहीं होगा, वहां पर एक्स होगा भाई, है ना। तो ये गलती हो रही है, यहाँ पर एक्स होना चाहिए, ये इसमें एरर दे रखी है, यहाँ पर एक्स होना चाहिए। तो आप जब एक्स रखेंगे, यहाँ पर ये रखेंगे, एक्स रखेंगे 3/2, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 6। देखो ये सेटिस्फाइड कर गया। तो ये है कि आप ज्यादा लेंथी में ना पढ़े, सबसे अच्छा पॉइंट मान लें पैराबोला पर। पॉइंट हमने 2,4 ऐसे पॉइंट मान लिए जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, उसका मिडिल पॉइंट निकाल लिया। तो मिडिल पॉइंट एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, एक्स और वाई मिडिल पॉइंट मान लिए, मिडिल पॉइंट सेटिस्फाइड करा लो बस ऑप्शन में, काम खत्म, एकदम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका द फोकस ऑफ अ हाइपरबोला coincided with the focus of the ellipse, the equation of this hyperbola with eccentricity 2। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 2 दे रखी है ना, और इसके जो फोकस है इसके कोइंसाइडेड है। तो पहले इसके फोकस निकालो, इसके फोकस हो गए 1 - 9/25, पहले एसेंट्रिसिटी निकालो इसकी, तो वो हो गई 4/5। तो फोकस हो गए ए कोमा 0 होते हैं फोकस, ए का मान 5 × 4, 5, 0 ये हो गए, यानी 4, 0। अब इसके भी वही है सेम, तो एसेंट्रिसिटी होती है ए कोमा 0, है ना, इसकी भी। तो ए और 4 × 2 यहाँ पर रख देना, है ना, वो ए का मान 4 है, और ए कोमा 0 होते हैं ना, तो ए आपके पास कितना आ गया, कोनिसाइडेड कहा ना उसने, तो कोनिसाइडेड कहा तो ये 4 आ गया, यानी ए बराबर 4 हो गया, है ना, ये और ये सेम हो गए। अब ए का मान 2 रख लो, तो ए का मान भी आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब ए का मान 2 आ गया, और ए हम जानते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 होता है हाइपरबोला में, तो बी स्क्वायर निकालना है, ये 4 हो गया, 4 - 1 ये हो गया, तो बी स्क्वायर 12 आ गया।
तो बी स्क्वायर 12 आ गया और ए स्क्वायर 4 आ गया, तो पहला ऑप्शन बन गया, सिंपली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा इफ x प्लस बी वाई बराबर प्लस 2 बराबर 2 टच द इतना देन द करोस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये भी निकालना है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस बी वाई प्लस 2 बराबर 0 को मैं लिख सकता हूँ आपके लिए बी वाई बराबर माइनस एक्स माइनस 2, तो बाई बराबर जो आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन बी, तो m का मान आ गया माइनस के 1 बटे बी और c का मान आ गया माइनस 2 अपॉन बी। कंडीशन हम जानते हैं c बराबर a अपॉन m होती है, और देखो 4a बराबर यहाँ से 8 है हमारे पास, 4 दूनी 8, a का मान 2 है, तो वो a का मान 2 रख दो और c का मान 2 अपॉन बी, a का मान 2 माइनस 1 अपॉन बी, ये कट गया, ये ऊपर ले आओ 2 अपॉन बी बराबर ये 2b हो गया है ना, 2 से 2 कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो b बराबर प्लस माइनस के 1 दोनों आ गया है ना। अब b पॉइंट आप पॉइंट यहाँ रख दो है ना, b का मान जैसे हमने पहले 1 रखा, तो बाई बराबर माइनस के x माइनस के 2 हो गया यहाँ रखने पर b का मान। तो अब इसके आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल रहे हो तो वो सेटिस्फाइड करा लो, जैसे माइनस बी से और बी से दोनों से सेटिस्फाइड करा कर देखो, जैसे पहला है 2 कोमा माइनस 4 सेटिस्फाइड कराओ 1 से, 2 कोमा माइनस 4 तो माइनस के 4, हाँ तो यही सेटिस्फाइड कर गया, बस बात खत्म, पहले ही ऑप्शन हो गया, सिंपल है, कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो लोग और ज्यादा हमसे पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रैक्टिस कर लें या फाउंडेशन हम आपसे पढ़ लें, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और उसका नाम है ग्रेस एकेडमिक। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको सर्च करेंगे ग्रेस एकेडमिक के नाम से तब भी आपको मिल जाएगा। वहां पर अलग अलग तरीके के कोर्स हैं, जिसमें फाउंडेशन कोर्स है, आपके लिए प्रैक्टिस कोर्स है, कई तरीके के बैच हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे नंबर जिसमें आपको 6397117675 पर आप कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में आती है। एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और चैनल का नाम है @ग्रेस एकेडमिक। और आप हमारे यूट्यूब जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें, जब तक कि आपका एग्जाम होगा ये रेगुलर ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।